युद्ध और तनाव और उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव के बीच आपके हमारे ऊपर महंगाई का कैसे हमला हो रहा है, क्योंकि दावा है कि चुनाव कोई भी जीते 10 मार्च को, लेकिन महंगाई तो आएगी आएगी। इसीलिए आज आपको ये महंगाई बाजार देखकर दस्तक देनी है जो हमारे सामने सजा हुआ है, जहां दावा है कि पेट्रोल, डीजल, बस, कार में सफर, रसोई गैस, केरोसिन ऑयल, साबुन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पेंट, सिंथेटिक गारमेंट्स, स्कूटी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और मोबाइल से लेकर घर बनाने तक का हर सामान महंगा और महंगा होने वाला है। महंगाई किसी पार्टी या नेता की बात चरण दर चरण कैसे लीड लेती जा रही है, इसे विस्तार से आज दस्तक में देखने आप जा रहे हैं। और ये देखिए, सारी वो चीजें हैं जो महंगी होने जा रही हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे, कोई एक दल जीतेगा, लेकिन महंगाई ही सबसे बड़ी विजेता होगी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। और यहां जितनी भी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, वो हर चीज आपके और हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, इस्तेमाल होती हैं। और अगर ये बढ़ेंगी तो इसका सीधा सीधा असर भारत की आम जनता, आप पर और हम पर पड़ेगा। कैसे, देखिए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। मैं फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इस सपा बसपा का टुकड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है भाई। अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को पूरे प्रदेश के अंदर प्राप्त करने जा रही है। इस बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड जन समर्थन प्रतीत होता है और हम फिर से एक बार 300 पार वाली सरकार बनेंगे। जीते चाहे चुनाव में कोई भी, लेकिन तय है कि महंगाई अभी नहीं हारने वाली है। चुनाव जाएगा, कोई प्राइस टैग है, ये और आगे बढ़ता जाएगा। सभी चीजों के रेट में करीबन 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। चर्चा हिजाब की, पाकिस्तान की, जिन्ना की तो है, लेकिन महंगाई की नहीं। गैस सिलेंडर की महंगाई गरीबों को एक बार फिर से चूल्हे पर लेके आई है। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे एक बात तो तय है कि अंत में जीत केवल और केवल महंगाई की ही तय है। जितना सस्ता तेल भराना हो भरा लीजिए, क्योंकि चुनाव का ही जादू है जिसने तेल के दामों को काबू करके रखा है। जनता खुलकर कहती है कि 5 राज्यों के चुनाव में कोई भी जीते, रुझान बताते हैं महंगाई को कोई नहीं हरा पाएगा। महंगाई जीत रही है, दाम तो डेफिनेट बढ़ेंगे। चुनाव के बाद महंगाई जीतेगी। पार्टी जीतने से पहले तो महंगाई जीत जाएंगे, ऐसा लगता है। पार्टी कोई भी जीते, लेकिन महंगाई पहले जीतेगी। जनता क्यों मानती है कि महंगाई जनता की जेब को ही हरा देगी? इसे नोट करिएगा। अक्टूबर 2021 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $85 प्रति बैरल थी। तब भारत में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर का था। फरवरी 2022 में कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई। पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर की दर से पा रहे हैं, तो इसे चुनावी भाग्य अपना समझिए। केंद्र सरकार ने आखिरी बार 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। इसके बाद दिसंबर तक देश के कई राज्यों ने अपनी तरफ से लगने वाले टैक्स में कटौती की। अब कच्चा तेल लगातार बढ़ते हुए 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब आ गई। दावा है कि 100 से ज्यादा दिन बीतने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जनता मानकर बैठी है, इलेक्शन बीतने का इंतजार हो रहा है, फिर किश्तों में महंगाई का चाकू सबसे पहले तेल के बहाने ही जेब काटेगा। 3 राज्यों की जनता की राय सुनिए। महंगाई जीत रही है, बेवकूफ बनाया जाता है। जब जो है इलेक्शन पास आने लग गए तो देखिए 95 में हो गया, वरना अभी तो 107 तक के था, पेट्रोल तक के पहुंच गया था। जैसे ही सरकार बनती है यूपी की, फिर से तेल के दाम बढ़ाएंगे लोग। पार्टी जीतने से पहले तो महंगाई जीत जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी ये जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये जो क्रूड का भाव और भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये पेट्रोल के दाम आज की तारीख में जो भी है, उसे
अभी इलेक्शन है तो तब ठीक है, इनकी बात ठीक हो रहेगी, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ये बढ़ ना जाए, हम लोग ये सोचते हैं। अभी 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है। 10 मार्च को काउंटिंग। दाम उसी के बाद बढ़ने का अंदाजा क्यों? सांस खींचकर जनता लगाए बैठी है। कच्चे तेल के दाम में अगर $1 की बढ़ोतरी हो तो दावा है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में कम से कम 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो जाता है। कच्चा तेल $100 पहुंचा। अगर कच्चे तेल की कीमत को $95 के हिसाब से भी अनुमान लगाएं तो अब तक $27 प्रति बैरल का इजाफा क्रूड ऑयल के दाम में हो चुका। मतलब ये कि कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दाम में हो जानी थी। चूंकि चुनाव चल रहा है तो दाम बढ़े नहीं, इसीलिए आशंका है 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद या 10 मार्च को नतीजे के बाद हालत ऐसी ही कच्चे तेल की रही या नहीं रही तो भी पेट्रोल डीजल की महंगाई 10 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर आपकी जेब जलाएगी। क्या किया जाएगा? अभी सरकार कर रही तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? धरना पे उतर नहीं सकते। अब जो होगा तो वही होगा, या फिर साइकिल चलाने लगेंगे। महंगा कच्चा तेल चुनाव खत्म होते ही सिर्फ स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार चलाने पर ही महंगाई की टेंशन नहीं देगा, बल्कि कच्चा तेल खूबसूरती के तमाम प्रयोगों पर भी महंगाई का संयोग बना देगा। क्योंकि कच्चा तेल एक साथ कई चीजों में महंगाई का मुहासा पैदा करता है। पेट्रोल डीजल के अलावा केरोसिन, साबुन, पेंट्स, सिंथेटिक गारमेंट, पेट्रोलियम जेली, ब्यूटी प्रोडक्ट, रसोई गैस सब महंगे हो सकते हैं। वो रसोई गैस जिसके लिए चुनावी माहौल में वादा हो रहा है कि गरीबों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। दिवाली में और होली में एक सिलेंडर गैस का मुफ्त पहुंचेगा आपके घर। 10 मार्च को जीत दिलाने के बदले बीजेपी 18 मार्च तक पहला मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने की बात करती है, लेकिन जनता का सवाल भी सुनना जरूरी है। अरे सिलेंडर बांट रहे हैं लेकिन इतना महंगा कर रहे हैं, उस पे बना कौन रहा है? इमरजेंसी के लिए लोग रखे हैं सजा के, एक बार मिल गया है दोबारा भरवाने की उनकी औकात ही नहीं है, तो कहाँ क्या करेंगे बताइए? आम आदमी के सामर्थ्य में कैसे सरकार का दिया सिलेंडर ही जनता के लिए शोपीस बनने लगा और वापस गोबर के उपलों और लकड़ी का दौर लौट आया कि जयपुर में संवाददाता शरद कुमार दिखाते हैं। जयपुर की मोहिनी देवी की जिंदगी वापस चूल्हा फूकने और धुआं सोखने के दिनों में लौट आई तो कारण सिर्फ महंगाई है। का कनेक्शन 2018 में आ गया था। अब यहाँ इस तरह से ये खाना बनाती हैं कंडे और लकड़ी पे, और बगल में ये किचन बना था। किचन जब उन्होंने 2018 में उज्ज्वला कनेक्शन लिया था तो इस तरह से किचन बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिलेंडर भी रखा हुआ है, गैस चूल्हा भी रखा हुआ है, मगर यहाँ पर सिर्फ चाय बनती है। चाय के सामान ही उपलब्ध हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि 903 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर आ रहा है, जिसकी वजह से वापस लोग चूल्हे पर लौटने लगे हैं। चूल्हे पे बना खाऊं, कंडा अंडा लगा लिया, लकड़ी लिया हुआ ढूंढ, और पहली तो सिलेंडर सस्ता था, भरा लेता, महंगा हो गया, तब क्या भरवा। अक्टूबर में आखिरी बार रसोई गैस के दाम बढ़कर 899 रुपए तक पहुंचे थे। दावा है कि चुनाव के चक्कर में रसोई गैस भी फिर से महंगी नहीं हुई। अक्टूबर से अब तक सऊदी बेंचमार्क गैस के दामों पर 18% तक बढ़ चुका है। बजट में ये साफ हो चुका है कि गैस पर जनता को मिलने वाली सब्सिडी की रकम ना के बराबर है। ऐसे में रुझान ये है कि आने वाले दिनों में रसोई गैस का 1000 रुपए तक प्रति सिलेंडर पहुंचना तय है। और तब मोहिनी देवी का परिवार ही नहीं, आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सिलेंडर भराना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ महंगा होगा। ये आप जयपुर की गृहिणी मोनिका शर्मा से सुनिए, जिनकी रसोई में महंगाई ने राजनीति कर दी। सिलेंडर आज तो बहुत महंगा है। पहले तो सब्सिडी आया करती थी, अकाउंट में आती थी, अब वो अपने आप बंद हो गई, हमें कुछ पता नहीं चलता। गैस महंगा, तेल महंगा, सरसों का तेल महंगा, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, पे कट हो गया, कोविड आ गया, उन सब में हमको रसोई से ही सब कुछ काट के करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है हमको इस सब चीजों को मैनेज करने में। यानी कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के रुझान में तय माना जा रहा है कि चुनाव के बाद महंगाई ही जीतने वाली है। गरीबी का आटा गीला होगा, आम आदमी की जेब में महंगाई की आग लगेगी। चुनाव में मिलते आ रहे सस्ते तेल और गैस के दिन धुआं हो जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, भोपाल से रवीश कुमार सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चुनाव के बाद महंगाई कैसे जीतेगी। जानकार ये कहते हैं कि चिंता की बात रूस यूक्रेन के साथ युद्ध भी है। युद्ध का ये तनाव कच्चे तेल के दामों को कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार $150 तक पहुंचा सकता है। और फिर सोचिए आप क्या होगा, एक तरफ चुनाव खत्म होंगे और दूसरी तरफ देश में हमारे देश की जनता के लिए महंगाई का तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लग सकता है। और इसीलिए आज हम ये महंगाई बाजार आपको दिखाकर ये बता रहे हैं कि चुनाव कोई भी जीते लेकिन महंगाई नहीं हारने वाली है। ये बाजार है, ये चुनाव बाजार, ये सारी चीजें महंगी होने वाली हैं। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि आएगी तो महंगाई ही आएगी। डेफिनेटली महंगाई बढ़ रही है, नो डाउट। हमें कहीं कटल करना पड़ता है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, रोज की जो जरूरी चीज है उन सब में महंगाई बढ़ गई है, उन सब भाव बढ़ गए। 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा। सस्ता बना महंगा के चुनाव में रुझान यही बताता है कि खाने का तेल 5 साल में 66 रुपए महंगा हुआ। मूंगफली का तेल 42 रुपए की बढ़त 5 साल में लेकर लीड बनाए है। वनस्पति 58 रुपए की महंगाई के साथ आगे चल रहा है। सोया तेल ने उसको भी पिछाड़कर महंगाई के चुनाव में 67 रुपए की बढ़त 5 साल में हासिल की है। पाम ऑयल भी 60 रुपए की महंगाई के साथ लगातार टक्कर दे रहा है। ऐसे में जब मुफ्त राशन के नमक पर ही चुनाव हो जाता है, तब टैक्स का नमक ईमानदारी से भरने वाली आम जनता का दर्द जानने के लिए पटना में पहले संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं। महीने की राशन की लिस्ट टेंशन दे रही है। दुकानदार हिसाब करता है, आम आदमी उसको देखकर महंगाई के चक्कर खाता है। जितना तेज दुकानदार का हाथ कैलकुलेटर पर चलता है, उतनी ही तेजी से आम आदमी का दिल धड़कता है। इस बार कितना खर्चा राशन के बिल में आने वाला है। लास्ट मंथ अगर मैंने 6000 का लिया तो इस महीने मेरा वो बढ़ के 7000 या 6,500 से 7,000 के बीच में आ ही जाता है। सरकारी आंकड़ा संसद में जो आया वो कहता है कि आम आदमी की थाली में आने वाला चावल 5 साल में 7 रुपए 94 पैसे प्रति किलो महंगा हुआ। गेहूं का आटा 5 साल में 4 रुपए 86 पैसे महंगा हुआ। मूंग दाल 5 साल में 14 रुपए 36 पैसे प्रति किलो तक महंगी हो गई। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने में और भी सामान महंगे हो गए, जिनकी कीमत पर शायद आपने ध्यान न दिया हो, बस पैसे सीधे दे दिए या कार्ड से पेमेंट कर दिया होगा। एफएमसी में जैसे सरफ, साबुन, ये सब का दाम हर एक बीट में, हर एक मंथ कभी 2 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है तो कभी 1 रुपया प्रिंट बढ़ रहा है। इसी तरह बढ़ोतरी एफएमसी में ज्यादा हो रही है। यही बात चंडीगढ़ में आज तक संवाददाता ललित शर्मा को भी किराना दुकानदार ने बताई है कि असली महंगाई तो अब साबुन, तेल, रिफाइंड और घी में बढ़ती जा रही है। जो आम चीजें जैसे साबुन, तेल, रिफाइंड, घी, देसी घी, हर चीजों के अंदर 10 से 15% के अंदर बढ़ोतरी हुई है। एक साबुन अभी जैसे ये मैम ने लिया, नंबर 1 साबुन जैसे था गोदरेज का, पहले 90 रुपए था, आज से 3 महीने पहले, फिर 100 हुआ, अब 110 हो गया उसका रेट। हम नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये नॉर्मल चीजें जो हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, अगर इसी में इतना ज्यादा इंक्रीज होगा एमआरपी तो हमें मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा। लखनऊ में आज तक संवाददाता संतोष कुमार को महीने का राशन लेने आए प्रशांत बताते हैं कि खर्चा कितना महीने भर का बढ़ चुका है। 5000 का राशन आता था, अब 6000 6500 का आता है। मतलब ये है कि 1500 रुपए 1000 रुपए थोड़ा सा हमें उतने ही राशन पे बढ़ा है। खाने का सामान तो पहले से महंगा हो रहा था, लेकिन अब बिस्किट, तेल, साबुन जैसे प्रोडक्ट लगातार महंगे क्यों हो रहे हैं? 2 उदाहरण से जान लीजिए। बिस्किट महंगा हो रहा है क्योंकि गेहूं, चीनी, पाम ऑयल की कीमत लगातार उछाल पर है। कच्चा तेल और कच्चा माल महंगा होने से ही साबुन, डिटर्जेंट भी लगातार महंगा होता है, जिनके आगे और भी बढ़ने की आशंका है, घटने की उम्मीद नहीं। बढ़ सकेगा, कम नहीं होने वाला। ये तेल के बाजार कल बोला, आज कंपनी वाले बोल के गए इससे भी ज्यादा 200 रुपये बढ़ेगी तेल में। अब आदमी खाएगा क्या? जानकार कहते हैं कि अभी थोड़ा संभव है कि इलेक्शन के कारण महंगाई थाम रखी है, लेकिन फिर अप्रैल तक राहत न मिलने का दावा है। उम्मीद है कि जून तक इसमें मामूली राहत मिल सकती है। पटना से रोहित सिंह, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।
जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कोई भी जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत महंगाई की होने वाली है। रूस और यूक्रेन में युद्ध का तनाव चल रहा है, कर्नाटक में हिजाब पर तनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का तनाव चल रहा है, और इन सारे तनावों के बीच ये महंगाई के मुकाबले अपनी जेब से हारती जनता के तनाव की बात बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाती है, कोई बात ही नहीं करता, जबकि घर बनाना बहुत महंगा हो गया है। आम आदमी पैसा किसी तरह बचा ले तो सुविधा और जरूरत के अनुसार टीवी, फ्रिज, एसी खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि जबरदस्त ये सब महंगा हो रहा है और ये रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। महंगाई और बढ़ने वाली है, सारा सामान और महंगा होने वाला है। सत्ता की कुर्सी के लिए होते चुनाव के बीच आम आदमी का दर्द ये कि कच्चा तेल महंगा होने से जनता को प्लास्टिक की कुर्सी तक महंगी मिलने लगती है। मौजूदा हालत में देश दुनिया की दो तस्वीरों के साथ महंगाई कैसे चुनाव जीत रही है ये समझिए। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की स्थिति, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शॉप। संभव कि आपको लगे इन दोनों तस्वीरों में क्या संबंध है, इसलिए ध्यान दीजिए। लखनऊ में संवाददाता संतोष कुमार की मुलाकात इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर शिवेंद्र सिंह से होती है। एक आम मध्यम वर्गीय नागरिक शिवेंद्र, जो कुछ महीने पहले भी वॉशिंग मशीन खरीदने आए थे, उस वक्त दाम देखकर लौट गए। सोचा बाद में सस्ती होने पर लेंगे। दोबारा पैसे का इंतजाम करके खरीदने आए तो पता चला वॉशिंग मशीन और महंगी हो गई। शिवेंद्र के सपनों को महंगाई ने पानी फेर कर धो दिया। क्या निर्णय लिया? ले रहे हैं? निर्णय नहीं ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई। अभी 2 महीने पहले भाई साहब ले गए थे, तब ये 2000 सस्ती थी और आज की तारीख में 2000 महंगी हो चुकी है। और 2 महीने पहले कितने की थी? 2 महीने पहले 9000 की, आज ये 11000 की है। तो कहाँ से ले मिलेगी? बजट सब बिगड़ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद फिर से देखिए यूक्रेन में रूस के बढ़ते हुए टैंक को। रूस के बढ़ते यही टैंक कैसे आगे देश में शिवेंद्र सिंह जैसे आम लोगों के सपने महंगाई के कारण तोड़ते रहेंगे। कारण है मेटल। मेटल से ही फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन बनता है, जिसकी कीमत कंपनियों ने बढ़ी लागत का हवाला देकर पिछले दिनों बढ़ाई है। फरवरी 2020 में जो स्टील 31,470 रुपए प्रति टन था, वो अब 2022 में 47,800 रुपए प्रति टन है। कॉपर की कीमत 2 साल में 433 रुपए प्रति किलो से 768 रुपए प्रति किलो हो गई। एल्यूमिनियम 168 रुपए प्रति किलो से 254 रुपए प्रति किलो। निकिल के दाम भी 952 रुपए प्रति किलो से 1782 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इन चारों मेटल के दाम में 50 से 87% की महंगाई 2 साल में आई। मेटल से ही टीवी, लैपटॉप भी बनता है। आगे इनके भी दाम और बढ़ सकते हैं। घर, दुकान बनाने में स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम लगता है। इसमें भी आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का करेला अब रूस यूक्रेन के तनाव की नींव पर चढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन में जो स्थिति गंभीर बन रही है, सीधा असर मेटल से जुड़ी चीजों पर पड़ेगा। वजह यह है, दुनिया का 49% निकिल, 26% एल्यूमिनियम, 13% के आसपास प्लेटिनम, 7% स्टील, 4% कॉपर की सप्लाई दुनिया को रूस ही करता है। यानी चुनाव और युद्ध के तनाव के बीच महंगाई भारत में हर मोर्चे पर जीत हासिल करेगी। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक।